हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में हम लोग देखेंगे कि जो दो सिस्टर होती है, अरेंज मैरिज होता है मिस्टर फू ब्रदर से। एक्सीडेंटली वो लोग गलत गलत एक कमरे में चले जाते हैं अपने इन लॉ के साथ सो जाते हैं। इस ड्रामे में बहुत ज्यादा फन है, इंटरेस्टिंग है। इन दोनों की लव स्टोरी तो बहुत मजेदार है। तो चलिए आप लोग को कहानी एक्सप्लेन करती हूँ। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं हमारी फीमेल लीड सू वेन वेन रहती है, उसकी सिस्टर, और सू जैंग रहती है उसकी एल्डर सिस्टर। दोनों का शादी फिक्स होता है मिस्टर फू ब्रदर से। सू वंदन बोलती है कि मेरा सिस्टर का और मेरा वेडिंग डे है और मेरा लाइफ का पर्पस एक ही है कि जहाँ मेरी सिस्टर जाएगी मैं भी अपने सिस्टर के साथ ही जाऊंगी। और मेरी सिस्टर मिस्टर फू फैमिली का हेड मेंबर से शादी कर रही है, इसीलिए मैं मिस्टर फू की यंगर ब्रदर से फू यान से शादी कर रही हूँ। एंकर होता है ब्राइड और ग्रूम को बुलाता है, देखता है कि दोनों ब्राइड ही आ रही, तो बोलती है कि ब्राइड। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है वो लोग वेडिंग के लिए रेडी हो रहे थे, तभी वहाँ पे असिस्टेंट आता है और बोलता है कि मैम अभी वेल्दी फैमिली से न्यूज आया है, दोनों यंग मास्टर प्लेन में है पर वेदर वजह से उनको लेट होगा और कल तक ये शादी को पोस्टपोन किया जाता है। यह बात सुन के मिसेस जैंग अपना टाइम देखती है और बोलती है कि कल के लिए तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, बहुत ज्यादा बिजी हूँ इस मंथ में, बस आज के लिए टाइम था। और फिर बोलती कि कौन बोलता है कि बिना उनसे शादी नहीं हो सकता, हम दोनों शादी करेंगे। बात याद करके मिस वेंदन बहुत खुश हो रही थी, बोलती कि मेरा और सिस्टर का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। वेडिंग का रिचुअल स्टार्ट किया जाता है, वो लोग एक दूसरे के साथ रिंग एक्सचेंज करते हैं। सूजन उसको फैमिली का खानदानी रिंग पहनाती तो बोलती है कि सिस्टर वेन। तभी सूजन बोलती है कि तुम हमेशा से लेना चाहती थी ना, इसलिए आज मैं स्पेशल डे पे तुम्हें पहना रही हूँ। तो उसका चिक पे किस करती है वेन। क्या वेडिंग हो जाता है, वो लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तभी उसकी सिस्टर बोलती है वेन कि तुम जाके आराम कर लो बिल्डिंग नंबर 3 में, इन लोग के साथ डिनर भी करना होगा। तभी सू वेन बोलती है कि ओके सिस्टर, बोलकर चली जाती है। इसके बाद मिसेस सू जैंग जाती है बिल्डिंग नंबर 8। वेदर खराब की वजह से जहाँ पे 3 लिखा रहता है वहाँ पे लिफ्ट चिपका रहता है, तो उसको 8 लगता है, तो उस बिल्डिंग में चली जाती है। मतलब वो लोग एक दूसरे का ब्राइडल चैम्बर में जाकर गलती से अलग अलग चले जाते हैं। इसके बाद मिस्टर फू यांग और मिस्टर फू आते हैं, तो फू यांग मिस्टर फू को बोलते हैं कि फू फैमिली की यंगर डॉटर का टेम्पर कुछ ज्यादा ही कंट्रोल है। तो मिस्टर फू बोलता है कि ओके उसका ध्यान रखना और उसको तुम बिल्कुल भी बुली मत करना फूयान। अभी फूयान बोलता है कि ब्रदर आप अपने बारे में सोचिए, मैंने सुना है कि फू फैमिली की जो सिस्टर है कुछ ज्यादा रूथलेस है, लगता है कि कल आप बेड से निकल भी नहीं पाओगे। क्या मिस्टर फू चले जाते हैं। जब वो रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि मिस्टर फू को लगता है कि वहाँ पे जैंग सोई हुई है, लेकिन वहाँ पे वेन रहती है। मिस्टर फू उसके हाथ में रिंग देखता है और लगता है कि ये शायद फू जैंग है। ये बोलता है कि इसका सोने का पोस्टर कुछ ज्यादा ही अलग है। जहाँ तक मैंने रूमर सुना था कि सू फैमिली की एल्डर डॉटर कुछ ज्यादा ही रूथलेस है, खंडर होती है और पावर कट हो जाता है, तो सू वेन जग के जाती है डर के कारण। फिर बोलती है कि रूम में कौन है, तो मिस्टर फू बोलता है कि आज ब्राइडल नाइट की जगह पे कौन होगा, तुम्हारा हस्बैंड ही तो है। फिर से ठंडक होती है तो मिस्टर फू को ऊपर वेन चढ़ जाती है और बोलती है कि मुझे ठंडक से बहुत ज्यादा डर लगता है। तो मिस्टर फू मन में बोलता है कि सू जैंग तो पूरी डिफरेंट थी, पता नहीं अचानक इसको क्या हो गया। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सू जैंग मिस्टर फू के साथ कॉन्ट्रैक्ट की थी कि हम लोग वीक में 2 बार पेमेंट होंगे ओनली हायर के लिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। फिर मिस्टर फू उसको नीचे बैठा देता है और उसको किस करने के लिए जाता है, तो सू वेन मना करती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि मना क्यों कर रही हो, तो बोलती है कि मैं रेडी नहीं हूँ। तो मिस्टर फू बोलता है कि डरो मत, मैं बहुत जेंटल करूंगा। फिर उसके साथ रोमांस करता है और दूसरी तरफ हम लोग को फू यान का दिखाया जाता है। तो विला के अंदर जाता है तो मैं उसको हॉट सूप देती है, लेकिन वो सूप का स्मेल करके बोलता है कि बहुत ऑफुल है और नहीं पीता है। फिर बोलती है कि मिस्ट्रेस कहाँ पे, तो मिट बोलती है कि मिस्ट्रेस कुछ ज्यादा ही ड्रंक की थी इसलिए ऊपर जाके सो गई है। उनके अंदर जाता है तो जैंग को देखता है सोया हुआ, तो उसको लगता है कि सू वेन है तो फैमिली की यंगर डॉटर। वो बोलता है कि यहाँ पे ऐसे क्यों सोई हुई है। बात नहीं, मैं गेस्ट रूम में जाके सो जाता हूँ। जैसे ही जाता है उसका पैर से उसका सैंडल खुल जाता है और तभी वो कवर ऑफ हो जाता है वेदर की वजह से। तभी सू जैंग बोलती है कि तुम कौन हो, तो मिस्टर फू यान बोलता है कि ऑफकोर्स मैं तुम्हारा हस्बैंड के अलावा कौन हो सकता हूँ। मन बोलता है कि यंगर सिस्टर का आवाज इतना मैच्योर एंड सोफिस्टिकेटेड कैसे हो सकता है। तभी सू जैंग बोलती है कि चलो हम लोग बच्चा करते हैं। तभी फूयान बोलता है कि तुम्हें क्या बोल रही, तुम्हें पता भी है तुम ड्रंक हो क्या। ये हमारी फीमेल लीड दीवार से लगा देती है और बोलती है कि अगर तुम मेरे साथ रोमांस नहीं करना चाहते तो मुझे लगता है कि कल ही मुझे तुम्हें डिवोर्स देना होगा और इसके बाद मुझे तुमसे बेटर मैन ढूंढना पड़ेगा जो हर चीज कर सकता है। उसको का बटन भी खोलने लगती है। तभी मिस्टर फूयान बोलता है कि तुम्हें क्या बोलूं, जब तक ट्राई नहीं करोगी तब तक कैसे बोल सकती कि मैं कर सकता है फिर नहीं कर सकता हूँ।
और फिर वो लोग भी एक दूसरे के साथ किस करते हैं और किस करने पर अच्छा खासा नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे मिस्टर फू जब उठता है तो सू वनवन को देखकर शॉक्ड हो जाता है और सू वनवन देखकर कुछ चिल्लाती है और दूसरी तरफ जैंग फू यान को देखकर चिल्लाती है और फू यान बोलता है कि मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ कैसे सो सकता हूँ और सू वनवन बोलती है कि मैं अपने ब्रदर इन लॉ के साथ कैसे सो सकता हूँ। तभी सू वनवन बोलती है कि मिस्टर फू तुमने मेरी सिस्टर को चीट किया, एक थप्पड़ मारती है। दूसरी तरफ फू यान बोलती क्या सिस्टर इन लॉ तुम्हें ऐसे नाइट स्पेंड कर अब ऐसे भी भूलो मत, तुम मुझे यूज करके फेंक नहीं सकती हो। देखो कल रात को तुमने मुझे बहुत तेज लैप बैट की थी और बोली थी कि मेरे साथ तुम्हें बेबी करना है। तभी मिस्टर फू का कॉल आता है सू जैंग के पास और बोलता है कि मुझे तुमसे बात करना है। तो सू जैंग बोलती है कि ओके तुम मेरी सिस्टर का ध्यान रखना, मैं आती हूँ। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि चारों एक साथ बैठे रहते हैं। सू जैंग सू वनवन के नेक पे लव बाइट देखती है और बोलती है क्या हुआ, मिस्टर फू ने कल रात को तुम्हें फोर्स किया था? तो सू वनवन बोलती है कि नहीं। तो सू वनवन बोलती है कि सिस्टर कल रात को पावर हो गया था, इसके बाद मैं डर गई और मिस्टर फू को हक कर ली कि हम लोग सब कुछ कर लिए। इस बात पे सू जैंग बोलती है कि तुम्हें मिस्टर फू कैसे लगते? तो बोलती है कि बहुत स्ट्रांग है। तभी बोलती है कि मेरा बोलने का ये मतलब नहीं है वो किस टाइप का पर्सन है। तो बोलती है ओके ओके। दूसरी तरफ मिस्टर फू को फू यान बोलता है कि ब्रदर अभी तो वो यंग है, आप उसके साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? तो मिस्टर फू यान को बोलता है कि मैं बंद करो अपना। इसके बाद सू जैंग मिस्टर फू को बोलती है तू नहीं, हम लोग अपना अपना पार्टनर स्विच कर लेते हैं। अब वैसे भी कल जब हम लोग का वेडिंग हुआ था किसी का पार्टनर तो आया नहीं था, किसी को भी पता नहीं चलेगा और हम लोग अपना अपना पार्टनर स्विच कर लेंगे। मैं शादी कर लूंगी मिस्टर फू यान से और तुम शादी कर लो सू वनवन से। मिस्टर फू एग्री हो जाते हैं। तभी फू यान बोलता है कि किसी ने मेरे से तो ओपिनियन पूछा ही नहीं। तो सू जैंग मिस्टर फू यान को कुछ ज्यादा क्लोज आती है और बोलती है कि ओके तुम अगर मेरे साथ मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, मेरे एंगेजमेंट को पे करती हूँ। तभी मिस्टर फू यान बोलता है कि ये क्या बोल रही हो, कल रात को मैं कुछ ज्यादा एनर्जेटिक था और तुम्हें तो पता ही है ना। हाँ मैं इस शादी से एग्री हूँ। तभी सू जैंग बोलती है कि ओके आधे घंटे में हम लोग जाते हैं और मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं एक दूसरे के पार्टनर के साथ। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि वो लोग चले जाते हैं सिविल ब्यूरो ऑफिस मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए। वो दोनों अपना अपना रजिस्ट्रेशन रखते हैं मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए। तभी बीच में आ जाता है मिस्टर फू यान और बोलता है कि सू जैंग मेरी पार्टनर है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों दूसरे के लिए परफेक्ट है? तो वहाँ की जो स्टाफ होती है बोलती है कि हाँ। तभी बीच में घुसने की कोशिश करती सू वनवन और बोलती है कि सिस्टर मेरी फैमिली है। वो तीनों वो दोनों एक दूसरे को झगड़ रहे होते हैं कि सिस्टर मेरी है तो मेरी वाइफ है। तभी बीच में आता है मिस्टर फू, उसको टान के लेके चले जाता है अपने पास सू वनवन को और बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो भूलो मत। फिर वो लोग सर्टिफिकेट ले लेते हैं। तो दोनों फू यान और सू वनवन सर्टिफिकेट देख के बोलते हैं कि मैंने सिस्टर इन लॉ से शादी कर लिया तो मैंने ब्रदर इन लॉ के साथ शादी कर लिया। मिस्टर फू बोलता है कि बहुत हो गया, तुम लोग मेरा सर्टिफिकेट देख लिया, हम लोग को अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए भी जाना है, चलो मेरे साथ कार में। तभी सू वनवन अपने सिस्टर को पकड़ती है, उधर से उसका हस्बैंड फू यान इसको पकड़ता और बोलता है कि मैं इसके साथ जाऊंगा तो मैं इसके साथ जाऊंगा। एक दूसरे के संग झगड़ रहे होते हैं कि कौन जाएगा सू जैंग के साथ। तभी मिस्टर फू गुस्सा करता है, बोलता है कि चलो मेरे साथ, लेकिन कोई उसका बात ही नहीं मानता। वो बोलता है कि नहीं मैं अपनी सिस्टर के साथ जाऊंगा। तो बोलता है कि नहीं मैं अपनी वाइफ के साथ जाऊंगा। तो कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ रहे होते। तभी मिस्टर फू जाता है अपने भाई को एक लात मारता है तो उसका भाई मजबूरी में अपने ब्रदर के साथ ही जाता है। तभी ये लोग मिस्टर फू के हाउस पहुंचते हैं तो हमारी फीमेल लीड सू वनवन सू जैंग के साथ बोलती है कि सिस्टर आप जहाँ जाओगे मैं आपके साथ ही जाऊंगी। तो वो लोग अंदर जाते हैं। इसके बाद मिस्टर फू से सू वनवन बोलती है कि ब्रदर फू आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स मुझे पसंद करेंगे? तो वो बोलते हैं कि डोंट वरी तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर वो अंदर जाते हैं और सभी लोग इन लॉ को ग्रीट करते हैं। तभी इसकी मदर इन लॉ बोलती है कि तुम ये सू फैमिली की सिस्टर्स? तो बोलती हाँ। इसके बाद सू वनवन जाती है अपनी सासू माँ को फ्लावर बुके देती है तो इसकी सासू माँ खुश हो जाती है। फिर अपना कुछ निकालती है उसकी सासू माँ और खानदानी रेड वाला कंगन देती है। फटाफट फू यान लेता है वो कंगन अपनी वाइफ को पहना देता है। फू यान बोलता है कि मैं अपनी वाइफ को हेल्प करता हूँ। तभी सू वनवन रहती है खुद से पहले कोशिश करती है पर नहीं हो रहा था तो बोलती है कि मिस्टर फू प्लीज मेरी हेल्प कर दो। तो मिस्टर फू उसको पहनाने में हेल्प करता है। तभी ऊपर से नीचे आता है मेरे फादर इन लॉ, कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। फादर इन लॉ गुस्सा करते हैं। तभी सू जैंग बोलती है कि सू वनवन मेरी सिस्टर कुछ ज्यादा ही हमसे, इसलिए मैं उसके बिहाफ से माफी मांगती हूँ। तभी उन लोग के फादर इन लॉ बोलते हैं कि तुमने फू फैमिली में शादी किया इसलिए तुम्हें फू फैमिली का रोल तो पता ही होना चाहिए। तो फू यान बोलता है कि फादर वैसे भी मिसेस सू वनवन बहुत ज्यादा क्यूट है। अपने ब्रदर को बोलती है कि अपने वाइफ के लिए कुछ बोलो वरना डैड गुस्सा करेंगे। फिर वो लोग बोलते हैं कि ओके बैठो। तो मिस्टर फू के पास सू वनवन बैठती है। इस बात पे उसके फादर इन लॉ बोलते हैं कि तुम रॉन्ग साइड बैठी हो। तो इस बात पे मिस्टर फू बोलता है कि नहीं फादर ये मेरी वाइफ है, कल बहुत ज्यादा वेदर खराब था इसलिए हम लोग गलती से गलत ब्राइट चैम्बर में चले गए हैं। और वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखाता है जो सू जैन के साथ था और फू यान का मिसेस सू जैन के साथ था। बात पे मिस्टर फू का
फादर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना कि तुम फू फैमिली के हेड हो और हायर भी हो, तुम्हारी वाइफ एक नंबर की क्लमसी है, तुम्हारी वाइफ एकदम परफेक्ट होना चाहिए हर चीज में। फ्यूचर में तुम्हें एंसेस्टर हॉल में रिचुअल्स करना होगा तो कैसे करोगे। बहुत सारा टीचर को बुलाता और बोलता है कि ये सब टीचर तुम्हारी वाइफ सू वेमन को अच्छे से ट्रेन कर देगी, कैसे फू फैमिली की बहू बना जाता है और हेड ऑफ द फू फैमिली की वाइफ का। अगर ये सब नहीं कर पाएगी 3 मंथ के अंदर तो मैं इसको फू फैमिली की डॉटर इन लॉ बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला। बात पे सू जैंग गुस्सा करती है और बोलती है कि मैंने अपना सिस्टर को फू फैमिली में शादी करने का परमिशन दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके ऊपर इतना सारे रिस्ट्रिक्शंस और डाल दोगे। मैंने फू फैमिली को अपनी बहन को बेचा नहीं है, अगर इतना ही इशू है तो मैं इस शादी को ब्रेक कर सकती हूँ। तभी मिस्टर फू यान बोलता है कि हाँ डैड, आप कुछ ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा रहे मेरे सिस्टर इन लॉ के ऊपर। ब्रदर बहुत दिन बाद इतनी अच्छी वाइफ को उसको मिला, उसको भी आप डरा रहे हो। भी मिस्टर फो बोलता है कि फादर जो भी इसको अच्छे से सिखाना है मैं पर्सनली इसको सिखाऊंगा, इतने टीचर का जरूरत नहीं है। अब मिस्टर फू यान उस सब टीचर को भेज देता है। तभी सू वेमन बोलती है कि फादर इन लॉ अगर आप मुझे इतना ही पसंद नहीं करते तो मुझे शादी नहीं करना, मैं एंगेजमेंट ब्रेक करती हूँ। तभी इस बात पे उसके फादर इन लॉ बोलते हैं कि तुम्हें पता है सू फैमिली और फू फैमिली का अरेंज मैरिज कब का हो चुका था, अगर तुम इसको ब्रेक करना चाहोगे तो कितना लॉसेस होंगे तुम्हें पता भी है। इस बात पे सू वेमन बोलती है कि ओके फादर इन लॉ, मैं मिस्टर फू से शादी नहीं करूंगी, लेकिन मैं मिस्टर फू यान से शादी करूंगी, हम दोनों ही मिस्टर फू यान से शादी करेंगे, इसके वजह से आपका मैरिज भी नहीं टूटेगा। तभी मिस्टर फू यान बोलता है कि ब्रदर मैं आपकी वाइफ को नहीं लेना चाहता, गलत मत समझिए। तभी मिस्टर फू टानते हुए अपनी वाइफ को अपने पास लाता और बोलता है कि डैड मेरी वाइफ थोड़ी सी क्लमसी है, मैं इसको पूरा लेसन टीच करने का कोशिश करूंगा, मेरी एंगेजमेंट ब्रेक नहीं हो सकती। और उसकी मदर इन लॉ अपने हस्बैंड को समझाने लगती है कि बच्चे लोग फर्स्ट टाइम घर आए, इतने इसको डराओ मत। इस वजह उसके फादर इन लॉ बोलते हैं कि मैं तुम्हें 3 मंथ देता हूँ, अगर 3 मंथ में अपनी वाइफ को फू फैमिली के लायक डॉटर इन लॉ नहीं बनाओगे तो इसका नतीजा तुम जानते हो। वो बोल के जाने लगता है, फिर अपनी वाइफ को देखता है तो उसकी वाइफ भी उसके साथ चली जाती है। तभी सू जैंग बोलती है अपनी सिस्टर से कि तुम डरो मत, अगर तुम्हें शादी को कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो बोलो, मैं भी डिवोर्स करने के लिए रेडी। ये बात सुन के फू यान बोलता है कि तुम लोग डिवोर्स के बाद क्यों करें, हम लोग फैमिली है ना, हैप्पी फैमिली है, और वैसे भी मुझे पता है मेरा ब्रदर अपनी वाइफ को खुश रखेगा। तभी सू जैंग के पास कॉल आता है ऑफिस से क्योंकि उसको ऑफिस जाना था। तभी वो अपना रूम का कार्ड देती है सू वेनमैन को और बोलती है कि तुम्हें जब भी आना होगा मेरे पास आ जाना। ये बात से खुश हो जाती है सू वेनमैन और अपनी सिस्टर को हक कर लेती है। फिर उसकी सिस्टर काम के रिलेटेड वहां से चली जाती है, वो यान में चले जाता है। तभी मिस्टर फू बोलता है कि चलो, तो उसकी मदर आती है और बोलती है कि मुझे तुमसे थोड़ा देर कुछ बात करना है। तो सू वेनमैन बोलती है कि ओके, मैं तुम्हारे कार में वेट करती हूँ। तभी उसकी मदर बोलती है कि मिस्टर फू तुम इतना बात याद रखना, एक हैप्पी फैमिली के लिए तुम्हारी वाइफ एकदम परफेक्ट होना चाहिए ऐसा बात नहीं है, और सोसाइटी के लिए एवरीथिंग के लिए एकदम परफेक्ट हो ये भी सही नहीं है। सी तुम्हारी वाइफ है वैसे तुम्हें भी एक्सेप्ट करना होगा। मैंने सुना है सू वेनमैन एक सिंपल माइंडेड और काइंड हार्टेड और थोड़ी सी क्लमसी गर्ल है, तुम्हारे लिए परफेक्ट है। इतना याद रखना कि तुम अपनी वाइफ को खुश रखना, जैसे इसको एक्सेप्ट करना। अगर तुम किसी को लूज कर दोगे तो बाद में रिग्रेट मत करना। ये बात सुन के मिस्टर फू बोलता है कि ओके मदर, मुझे समझ में आ गया। फिर मिस्टर फू बोलता है कि ओके मदर, मुझे समझ में आ गया और बोल के बाहर जाता है। तभी सू वेनमैन बोलती है कि क्या बात की तुम्हारी मदर मिस्टर फू, मुझे पता है तुम्हारी मदर मुझे लाइक नहीं करती है ना। तो मिस्टर फू बोलता है कि ऐसा बात नहीं, तुम्हें बहुत लाइक करती। ये बात सुन के फू वेनमैन खुश हो जाती है। सू वेनमैन बोलती है कि शादी के बाद मुझे अपना टोन चेंज करना होगा। फिर बोलती है कि हाँ नहीं, तुम इस कपड़े में बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। तभी मिस्टर फू बोलता है कि तुमने क्या बोला। तो बोलती है कि हाँ नहीं। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम मुझे अपना नाम से बुलाओ, मेरे नाम से, इसका यूज टू नहीं। और बात सुन के सू वेनमैन चुप हो जाती है और बोलती है कि ओके, मैं तुम्हें ब्रदर फू बुलाऊंगी। मिस्टर फू बोलता है कि हम लोग को बात करना चाहिए। तो सू वेनमैन बोलती है कि ओके। तभी मिस्टर फू बोलता है कि शादी से पहले मैंने तुम्हारी सिस्टर के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था, मेरे साथ पार्टी अटेंड करना होगा, ओकेजन पे जाना होगा और एक वेल्दी रिच फैमिली की वाइफ होने का रेपुटेशन तुम्हें मेंटेन करना होगा। सू वेनमैन बोलती है कि ओके, मुझे समझ में आ गया। फिर वो जब कार के अंदर बैठने के लिए मिस्टर फू जाता है तो सू वेनमैन बोलती है कि मिस्टर फू क्या मेरे निकाल सकते हो कार का डिग्गी से, देखो मेरे हाथ में इंजरी आई है। तभी वो फ्लैशबैक में याद करता है कि मिस्टर फू ने उसको इंजरी दिया था हाथ में। तो ओके, फिर वो कार में बैठ जाती है। तो मिस्टर फू को बोलती है कि इसका पासवर्ड 938 है। तो मिस्टर फू जैसे ही वो बॉक्स को खोलता है उसका जितना भी फास्ट फूड रहता है उसे पैरों पे गिर जाता है। ये बात से मिस्टर फू गुस्सा करता है और बोलता है कि तुम कुल भी कार में कोई भी स्नैक्स और फास्ट फूड नहीं खाओगे। वेनमैन बोलती है कि नहीं, मुझे खाना है। तो मिस्टर फू मना करते हैं। तभी वो बैग से निकालने लगती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें समझ में नहीं आया। तो सू वेनमैन बोलती है कि मैं अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए निकाल रही थी, को पोरेज देती है खाने के लिए और बोलती है तुम ब्रेकफास्ट स्किप किए तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए बनाई थी, क्योंकि मेरी सिस्टर भी काम में बिजी रहती है ना, तो वो अपना टेक केयर नहीं कर पाती, तो उनके लिए भी मैं ऐसे ही पोरेज बनाया करती थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए बना दी। वो खाने लगता है। तभी सू वेनमैन के पास उसकी सिस्टर का मैसेज आता है कि तुम कहाँ पे हो। सू वेनमैन बोलती है कि सिस्टर मैं कार में हूँ, मैं ब्रदर फू के साथ घर जा रही हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा।
और टाइम से खाना खाइएगा, लव यू सिस्टर और बोल के ऑडियो भेज देती है। उसके बाद मिस्टर फू बहुत ही ज्यादा प्यार से सू वेरन को देखने लगता है। तभी उसका डिजायर रोल नहीं होता है तो रैबिट वाला पिल्लो से अपने आप को कवर करता है। तो सू वेरन बोलती है कि मिस्टर फू तुम्हें क्या रैबिट वाला पिल्लो पसंद है? तो मिस्टर फू हाँ बोलता है। उसके बाद मिस्टर फू घर जाते हैं और बोलते हैं कि ये रहा हम लोग का वेडिंग वाला चैम्बर। तो सू वेरन बोलती है कि ओके। फिर वो बोलते हैं कि मैं रैबिट वाला पिल्लो कहाँ पे है? तो मिस्टर फू बोलता है कि बहुत गंदा हो गया, इसको फेंक दो। तो सू वेरन बोलते हैं कि बिल्कुल नहीं, मैं जब बच्ची थी तो मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था, मुझे वापस चाहिए। अमित को बोलती है कार से लाने के लिए, उसके रूम में रखवाने के लिए। इसके बाद हमारी फीमेल लीड सोफा पर बैठती है। तो मिस्टर फू उसके पास जाता और बोलता है कि मुझे तुम्हें एक और बात बताना है। शादी से पहले मैंने तुम्हारे सिस्टर इन लोग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि हम लोग शादी के बाद हम लोग वीक में ओनली 2 टाइम करेंगे, ओनली फॉर हायर के लिए। तभी सू वेरन बोलती क्या इतना कम? फिर मैंने बोलते हैं कि मैंने नॉर्मली पढ़ा था फाइनेंस सीईओ तो बहुत बार करते हैं वीक में। तभी मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें अपने डिजायर को कंट्रोल करना होगा क्योंकि मुझे अपना काम भी करना होगा, इससे मैं डाइवर्टेड हो जाऊंगा और ज्यादा करने से हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं। पूरा लेक्चर देता है। तो सू वेरन ओके बोलती है। इसके बाद मिस्टर वो उसको अपने लैप्स पे बैठाता है, उसको किस करने के लिए जाता है। तो सू वेरन बोलती है कि तुम्हें क्या कर रहे हो? तो मिस्टर फू बोलता है कि रोमांस कर रहा हूँ। फिर उसके साथ किस करता है, अच्छा खासा नाइट स्पेंड करता है। और दूसरी तरफ सू जैंग को दिखाया जाता है, वो ऑफिस में काम कर रही होती। तभी उसके पास असिस्टेंट जाती है तो बोलती है कि मिस्टर फू यान ने आपके लिए बॉक्स भेजा है। जब मिसेस सू जैंग वो बॉक्स खोलती है तो उसने नोट लिखा हुआ था कि कल रात को मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था। फिर वो अपने हाथ में इंजरी देखती है, वो मेडिसिन भी भेजा था। तभी वो अपने असिस्टेंट को बोलती है कि फू यान का क्या शेड्यूल है तो मुझे सेंड करो। इसके बाद दिखाया जाता है कि फू यान एक बहुत बड़ा मूवी स्टार रहता है तो सभी फैन लोग उसका वेट कर रहा होता है होटल के बाहर कि जैसे ही निकलेगा हम लोग उसका ऑटोग्राफ लेंगे। और कार में मिसेस जैंग भी उसका वेट कर रही होती है और कल रात वाला बात याद करती है। तभी ये देख लेता है मिस्टर फू यान कि उसको इतना सारा फैन बाहर वेट कर रहा है। तो उसकी असिस्टेंट बोलती है कि ओके तुम होटल के पीछे रूम से चले जाओ, मैं इन लोगों को हैंडल करती हूँ। जब वो जा रहा था मिस्टर फू यान तभी कुछ गैंगस्टर लोग मिल जाते हैं और बोलते हैं कि मिस्टर फू यान तुम तो बहुत बड़े मूवी स्टार हो ना, एक काम करो इसमें जितना भी फोटो है सब पे ऑटोग्राफ दो, इसके बाद मैं उसको अच्छा खासा पैसे में बेचूंगा। तो मिस्टर फू यान उसको मना करता है, तो एक घुस्सा भी मारता है। तो भी गैंगस्टर बोलता है कि तुम्हें नहीं पता तुम किससे पंगा ले रहे हो। उसका वीडियो बनाने लगता है कि इतना बड़ा मूवी स्टार देखो हम लोग को पे हाथ उठा रहा है। तभी उसकी वाइफ फू जैंग चली आती है और बोलती है कि तुम ये सब हरकत करो, तुम इसका नतीजा जानते हो भी हो। तो गैंगस्टर बोलता है कि मिस हम लोग के मैटर में तुम ना ही पड़े तो ही बढ़िया। ये बात सुनकर मिसेस सू जैंग गुस्सा करती है और सभी गैंगस्टर को एक एक करके अच्छा खासा वाला कुटाई करते। वहां से अपने हस्बैंड फू यान को लेके चली जाती है। भी मिस्टर फू यान बोलता है कि अगर आज तुम नहीं आती तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता, शायद मैं कल का सूरज भी नहीं देख पाता। इस बात पे फू यान से पूछता है मिसेस सू जैंग कि तुम्हारा हो गया। तभी फू यान बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो। तभी सू जैंग बोलती है कि मैं बस यहाँ से जा रही थी। तभी मिस्टर फू यान मन में बोलता है कि मुझे भी पता है कि तुम मेरे लिए आई हो बिकॉज इस होटल से तुम्हारा ऑफिस बहुत ही ज्यादा दूर है, तुम्हारे यहाँ पे तो कोई काम भी नहीं है। तभी सू जैंग बोलती है कि ओके मेरा काम खत्म हो गया, मैं जा रही हूँ। तभी सू जैंग को जाते हुए देखकर फू यान बोलता है कि तुम मुझे ऐसे ही छोड़े कैसे जा सकती, मुझे भी अपने साथ लेके जाओ। तभी सू जैंग बोलती है कि ओके चलो मेरे साथ। तभी मिस्टर फू यान बहुत खुश हो जाता है जब वो लोग लिफ्ट में आते हैं, तब कि लगता है कि मेरी वाइफ मेरे बॉडी से अट्रैक्ट हो गई है, आज रात को मैं अच्छा परफॉर्मेंस दूंगा। के बाद वो लोग स्टडी रूम में जाते हैं अपने ऑफिस में। तो फू यान बहुत खुश हो जाता है कि लगता है कि स्टडी रूम में अलग ही रोमांस करेंगे। लेकिन हमारी फीमेल लीड ऑलरेडी काम में बिजी हो गई थी, वो मीटिंग अटेंड कर रही थी और क्लाइंट से बात कर रही थी। तब तक मिस्टर फू यान ज्यादा ब्रश करता है, अपना सेक्सी वाला बॉडी दिखाने लगता है अपनी वाइफ को। अब बार बार उसको अट्रैक्ट करने का कोशिश करता है पर उसको समझ में आ जाता है कि उसकी बीबी काम में बिजी है। इसके बाद सू जैंग मिस्टर फू यान का बॉडी देखता है, फिर वो मीटिंग बंद कर देता है और बोलता है कि मीटिंग कैंसिल, चलो मैं तुम्हारे साथ रोमांस ही कर लेता हूँ। फिर उसका गले का नेकलेस पकड़ता है और उसको बाथरूम के पास लेके जाता है रोमांस करने के लिए। तो मिस्टर फू यान बोलता है कि यहाँ पे, तो मिस्टर सू जैंग बोलती है क्यों तुम यहाँ पे नहीं करना, वो जाने लगती है। तभी मिस्टर फू यान उसको पकड़ता है, वो लोग एक दूसरे को किस करने लगते हैं। ये लोग तो एक दूसरे से रोमांस करते हैं, अच्छा खासा वाला नाइट स्पेंड करते हैं। इसका दोनों रोमांस करने के बाद सू जैंग बोलती है कि तुमने ओनली 20 मिनट ही किया। के बाद से फू यान टाइम देखता और बोलता है कि तो एक्सेप्शन था। दोबारा बोलता है कि हम लोग करेंगे। जैसे किस करने के लिए जाता है सू जैंग के पास कॉल आता है, उसको अर्जेंटली से काम से जाना पड़ता और बोलता है तुम अपना ध्यान रखना। तो फू यान बोलती है कि तुमने तो शावर भी नहीं ली। तो सू जैंग बोलती है कि मैंने शावर किसने नहीं लिया क्योंकि इससे इजिली होगा प्रेग्नेंट होने में, वो बोल के चली जाती है। अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिस्टर फू और सू वर्नन को, वो लोग सोए हुए थे। तभी सू वर्नन जग जाती है तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम जग गई, जाके शावर ले लो, ये अनहाइजेनिक है। तभी हमारी फीमेल लीड बोलती है सू वर्नन कि मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। तो मिस्टर फू बोलता है कि हम लोग ओनली 2 घंटा और 17 मिनट ही किए, तुम इतना जल्दी कैसे थक गई, लगता है कि तुम्हारा फिटनेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुम्हें इसके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए।
तभी सू वनन जगती है तो उसके बैक में पेन होने लगता है, तो मिस्टर फू को ब्लेम करने लगती है कि तुमने किया है। तभी मिस्टर फू बोलता है कि ओके तुम बोलो मत ज्यादा, मैं तुम्हें कैरी करके लेके जाता हूँ। तो सू कैरी करके लेके जाता है। शावर लेने के बाद मिस सू वनन बोलती है कि ब्रदर फू तुम प्लीज मेरे सूटकेस से दूसरा पैजामा लेके आ जाओ, ये बहुत ज्यादा व्हाइट है, मुझे नहीं पहनना। और ब्रदर फू बोलता है कि अगर तुम्हें ये नहीं पहना तो तुम खुद जाके सूटकेस से ले लो। तो सू वनन गुस्सा करके जाके खुद सूटकेस से ले लेती है और कपड़े चेंज करके आती है। तभी मिस्टर फू बोलता है कि खाना खा लो। वो जैसे ही डाइनिंग टेबल पर जाती है खाने के लिए, उसका मन पसंद कोई खाना ही नहीं था, तो बोलती है कि मैं ये सब नहीं पसंद करती हूँ ब्रदर फू। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें खाना पड़ेगा, तुम्हारे न्यूट्रिशन के लिए है, तुम खाने में नखरा नहीं कर सकते। ये बात सुन के सू वनन फोर्सली वो सब खाना खाने लगती है और मिस्टर फू उसको और सर्व करते हैं खाने के लिए और बोलते हैं कि तुम खाना वेस्ट नहीं कर सकती, बहुत गंदा आदत है तुम्हारा, ये तुम्हारा हैबिट चेंज करना होगा। इसके बाद मिस्टर फू जब डॉक्यूमेंट रीड कर रहे होते हैं तभी सू वनन दौड़ते हुए जाती है, उसको कैसा लैंप लाइट देती है और बोलती है कि डॉक्यूमेंट पढ़ने में हेल्प करेगा, कि मेरी सिस्टर भी रात रात तक ऐसे डॉक्यूमेंट पढ़ती थी ना, इसलिए मैं अपनी सिस्टर के लिए भी ऐसे ही लाइट लाया करती थी। तो तुम बिजी हो जाओ ब्रदर फू। फिर वो भी सोफे पर बैठ के बहुत सारा कॉमिक पढ़ने लगती है और बोलती है कि मैं भी बिजी हूँ। मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें भूख लगा है, तो मिस सू वनन अपना उससे लिप्स को टच करती है और बोलती है नहीं मुझे भूख नहीं लगा है। तभी मिस्टर फू अपने मेट को कॉल करता है, उसको मिडनाइट स्नैक मंगाता है। जब वो आता है तो पेस्ट्री रहता है। ये देखकर सू वनन खुश हो जाती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि ऑनली मैं तुम्हें एक टाइम ही दे रहा हूँ, इसका तुम्हें सब खाने को नहीं मिलेगा। तो सू वनन बोलती है कि मिस्टर फू तुम पूरी मेरी सिस्टर की तरह हो, बाहर से जिद्दी हो लेकिन अंदर से कुछ ज्यादा सॉफ्ट हो। तो पेस्ट्री लेती है और धीरे धीरे सारा खा जाती है और जिस तरह वो खा रही थी मिस्टर फू उसको देखकर मन ही मन बहुत ज्यादा हंसी आता है उसको। खाते खाते खा लेती है। इसके बाद वो बुक को दोबारा नॉवल को पढ़ने लगी। हमारी किंग लीड नॉवल पढ़ते पढ़ते अपने फेस के ऊपर बुक रख के सो जाती है। तभी मिस्टर फू उसके पास जाते अब बुक हटाते, उसका नोज पे जो पेस्ट्री लगा हुआ था उसको क्लीन करते हैं, उसको कैरी करने के लिए देते। सू वनन बोलती है कि सिस्टर वहीं पे सो जाती है, तो मिस्टर फू उसे कैरी करता है, बेड पे लेके जाते हैं। नेक्स्ट डे जब मिसेस सू वनन जगती है तो अपनी सिस्टर को नेक्स्ट डे कॉल करती है सू वनन, लेकिन उसका द इन लॉ उठाता और बोलता है कि मिसेस सू वनन सिस्टर इन लॉ। तो बोलती है कि मेरी सिस्टर कहाँ है, तो बोलती कि नहीं, जब मैं सुबह उठा तो देखा कि मेरी वाइफ ही नहीं और फोन स्टडी रूम में रखा हुआ है। इसके बाद हमारी फीमेल जैसी ड्रेस चेंज करने के लिए जाती है तो मिस्टर फू को प्यार से देखती है। फिर बोलती है कि मिस्टर फू तुम मुझे ड्रेस चेंज करते हुए नहीं देख सकते। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं होल टाइम से यहाँ पे बैठा हुआ और वैसे भी मैं अपने नजर को कंट्रोल कर सकता हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं किसी को चेंज करते हुए देखूं। ये बात सुनते सू वनन मिस्टर फू के पास दौड़ते हुए जाते हैं और बोलती है कि मिस्टर फू जब तुम बुक रीड कर रहे हो तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे हो, जो टीवी सीरियल्स में हीरो को दिखाते हो उससे भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। और हाँ, अगर तुम थोड़ा सा स्माइल करोगे तो और भी ज्यादा हैंडसम लगोगे। स्माइल करने के लिए बोलती है तो मिस्टर फू बोलता है कि प्लीज ऐसा मत करो। तो सू वनन बोलती है कि मिस्टर फू तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट में भी तुमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ना, अब मैं तुम्हें अगली बोलूंगी। तो मिस्टर फू बोलता है कि मेरा ये बोलने का मतलब नहीं था। तभी सू वनन बोलती है कि मिस्टर फू तुम्हारे पास क्या स्टाइलिंग टीम है। तो मिस्टर फू बोलता है कि ये क्या होता है। तो सू वनन बोलती है कि तुम्हें नहीं पता, मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, हेयर डिजाइनर होते हैं और ड्रेस चूज करने में भी हेल्प करने वाले होते हैं। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं एक मैन हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो फिर मिस्टर फू बोलता है कि डोंट वरी मैं सब कुछ करूंगा। फिर उसको हेयर स्टाइल देती है करने के लिए, तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं खुद कर लूंगा। तो सू वनन बोलती है कि मेरी सिस्टर हमेशा मेरे लिए किया करती थी। मिस्टर फू उसको मेकअप कर लेता है और हेयर स्टाइल भी बना देता है। तभी सू वनन बहुत खुश होती है और बोलती है कि तुम पूरी मेरी सिस्टर की तरह जो करना चाहो हर चीज कर सकते हो। तभी मिस्टर फू बोलता है कि मैं ओनली एक टाइम ही कर रहा हूँ, दोबारा नहीं करूंगा, और हाँ ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आ जाओ। जब डिनर करने के लिए जाती है मिस्टर फू के पास बैठती है तो मिस्टर फू उसको फिर से लेक्चर देते हैं कि खाने के टाइम हम लोग अपोजिट बैठते हैं ना कि साथ बैठते हैं। तो बोलती है ओके। वो जब अपोजिट बैठती है तो मिस्टर फू उसको वेजिस बोलते हैं खाने के लिए। तो बोलती है कि मैं ये नहीं खाऊंगी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो मिस्टर फू बोलते हैं कि तुम्हें एक अच्छा हैबिट लाने के लिए तुम्हें सब खाना पड़ेगा। तभी मिस्टर फू उससे ड्रिंक भी ले लेते हैं। तो बोलती है कि मैं ड्रिंक तो करूंगी, और उसके बगल में जाकर बैठती है और बोलती है कि मैं ड्रिंक करूंगी, और ड्रिंक कर लेती है मिस्टर फू को टोस्ट करते हुए। फिर वहां से और अपोजिट साइड बैठती है और बोलती है कि मुझे जो खाने का मन करेगा मैं वो खाऊंगी, और बोल के चली जाती है। इसके बाद सू वनन अपनी सिस्टर एल्डर सिस्टर सू जैंग को कॉल करती है और बोलती है कि सिस्टर मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। तो उसकी सिस्टर बोलती है कि हाँ मैं भी तुम्हें मिस कर रही हूँ, और तुम्हारा और मिस्टर फू का कैसा चल रहा है। तो सू वनन बोलती है कि सिस्टर जब देखो मिस्टर फू मुझे लेक्चर देते रहते हैं, ये बोलते हैं कि ये नहीं करते, वो नहीं करते, वो नहीं खाते, वो नहीं खाते, और तो दिमाग खराब हो गया है। तभी उसकी सिस्टर बोलती है कि तुम्हें जैसा रहना है तुम वैसे ही रहो, और तुम्हें जो भी पुली करेगा मुझे बताना, मैं हैंडल कर लूंगा, चाहे मिस्टर फू ही क्यों ना हो। फिर बोलती है कि सिस्टर मेरा तो हो गया, आप अपना बताइए फू यान के साथ कैसा चल रहा है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि फू यान मिसेस सू जैंग के ऑफिस में आता है। देख के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि इतने मूवी स्टार उसके ऑफिस में आए हैं। तभी फू
उन लोग को बातें सुनने लगता है। सू जैंग बोलती है कि हाँ मिस्टर फू यान तो ठीक है, पर मुझे लगता है कि मेरे बच्चे के फादर के लिए वो अभी तक रेडी नहीं हुआ। ये बात सुनकर तो सैड होता है, तो देख लेती है फटाफट सू जैंग और अपनी सिस्टर को बोलती है कि मैं तुमसे बाद में बात करेंगे, कॉल कट कर देती है। के बाद सू जैंग बोलती है मिस्टर फू यान से कि तुम ऑफिस में क्या कर रहे हो? तो फू यान बोलता है तुम्हारे हाथ में इंजरी था ना, बस मैं मेडिसिन लेकर आया हूँ तुम्हारे हाथ में लगाने के लिए। तो वो हाथ में मेडिसिन लगाता अब बार बार सू जैंग को देखता है, लेकिन सू जैंग काम में इतना बिजी थी कि उस पर ध्यान ही नहीं देती है। मेडिसिन लगाने के बाद बोलता है कि सिस्टर तुम्हारा काम कब खत्म होगा? तो बोलती है कि 8 बजे तक मैं काम खत्म कर लूंगी, सू जैंग बोलती है। तो मिस्टर फू यान बोलता है कि ओके 8 बजे के बाद मैं होटल रूम में तुम्हारा वेट करूंगा। तो बोलती क्यों? तभी मिस्टर फू को बात याद आता है कि सू जैंग ने बोला था कि अभी तक उसके बेबी के लिए रेडी नहीं हुआ है मिस्टर फू यान। फिर मिस्टर फू यान बोलता है कि हम लोग ट्राई करेंगे। इस बात पे सू जैंग बोलते है कि नहीं, हम लोग वीक में 2 बार ही करेंगे, जो हो चुका है। तो मिस्टर फू यान बोलता है ये कल रात वाला तो एक एक्सीडेंट था ना। कि सू जैंग उसका कोई बात नहीं मानती है, अपने असिस्टेंट को बुलाकर मिस्टर फू यान को उसको ऑफिस से बाहर निकलवा देती है। बाहर निकलने के बाद फू यान गुस्सा करता है और बोलता है कि मैं एक मूवी स्टार हूँ, फिर भी मेरी वाइफ मुझे अपनी कंपनी से ही निकाल दी। फिर वो अपनी सिस्टर इन लॉ को कॉल करता है और बोलता है कि मुझे तेरा बताना तो मेरी सिस्टर को क्या क्या पसंद है क्या क्या पसंद नहीं है, और वैसे भी उसने मुझे अपनी कंपनी से बाहर निकलवा दिया। तभी सू वरन बोलती है कि तुम मेरी सिस्टर के बारे में ऐसा ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, वरना तुम्हारा मैं मुंह तोड़ दूंगी। फिर बोलते कि बता मेरा ब्रदर का क्या हाल है? बोलती है कि तुम्हारा ब्रदर एक नंबर का कोई 100% है, जब देखो मुझे लेक्चर देते रहता और मुझ पर चिल्लाते रहता है। तो वो अपना ब्रदर को मनाने का तरीका बताता है कि तुम मेरे ब्रदर के साथ सुसाइड टॉक वाला बात करो और उसको थोड़ा सा सजेस्ट करो और क्यूट वाला हरकत करो, तुम्हें जरूर पसंद करेंगे। बेन अपनी सिस्टर के बारे में बताती है कि मेरी सिस्टर को रेसिंग तो गेमिंग वाला बॉयज बिल्कुल पसंद नहीं। तो मिस्टर फू यान बोलता है कि मैं ये सब चीज में तक एक्सपर्ट हूँ। फिर सू वरन बोलती है कि मिस्टर फू यान मेरी सिस्टर का बर्थडे आ रहा है, तुम मेरी सिस्टर का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करना और उनको केक किन के देना। तो बोलते हैं कि ओके मैं कर सकता हूँ, और बोल थैंक यू बोल के फोन कट कर लेता है अपने सिस्टर इन लॉ का। दूसरी तरफ मिस्टर फू के पास फू यान का ब्रदर का कॉल आता है और बोलता है कि तुम मेरी सिस्टर को 2 दिन के लिए अपसेट मत करना। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम करना क्या चाहते हो? और सू वेन ने क्या कंप्लेन किया? तो बोलता है कि नहीं ब्रदर मैं बस बता रहा हूँ। तभी सू वेन मिस्टर फू के पास टी लेके जाती है और बोलती है कि तुम काम करके थक जाते हो ना, मैं तुम्हारे लिए टी प्रिपेयर क्यों, और उसका कंधे भी दबाने लगती है, शोल्डर मतलब। तभी मिस्टर फू बोलता है कि बोले तुम्हें क्या काम चाहिए? तो सू वरुण बोलती है कि मिस्टर फू मुझे सू हाउस वापस जाना है, मेरी सिस्टर को मैंने बोला अपने साथ जाने के लिए, पर वो बिल्कुल भी फ्री नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ, तुम क्या साथ चलोगे? तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा बात नहीं मानूंगा। तो सू वरुण बोलती है कि नहीं, सू के फैमिली का जो रिलेटिव है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, इसलिए तुम्हारे बारे में अनप्लीजेंट बोलेंगे तो तुम्हें अनोइंग फील होगा, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बोली थी पहले जाने के लिए। तो मिस्टर फू बोलता है कि डोंट वरी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। मिस्टर फू बोलता है कि मैं जाऊंगा क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। ये बात पे सू वेन खुश हो जाती है। इसके बाद सू वेन मिस्टर फू को बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा ही हैंडसम है मिस्टर फू। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम मुझे मक्खन लगाने का कोशिश मत करो। तभी सू बेरन बोलती है उसके लैप्स पे बैठ कर मिस्टर फू के कि मिस्टर फू तुम हमेशा बोलते हो ना कि मैं फू फैमिली की एक अच्छी डॉटर इन लॉ बनूं, तो मैं बाहर के लिए अच्छी डॉटर इन लॉ बनूंगी और मैं तुम्हें बिल्कुल भी एम्बैरेस फील नहीं कराऊंगी ना सिस्टर को, लेकिन मैं घर के अंदर से फॉलो नहीं करना चाहती हूँ, तुम जैसा चाहते हो मैं वैसे घर के अंदर नहीं रहूंगी। तो मिस्टर फू बोलता है कि ओके तुम जैसा चाहो घर के अंदर रह सकते हो, लेकिन बाहर जैसे तुमने बोला था तुम्हें वैसे ही रहना होगा। तो सू बेरन खुश हो जाती है, मिस्टर फू का किस करती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं तुम्हें बोला है ना कि हम लोग वीक में 2 बार करेंगे, ज्यादा नहीं करना है ये सब। तो सू बेरन बोलती है कि मैं थोड़ा भी रोमांटिक बात करती हूँ इसका दिमाग में क्या ही आ जाता है। तभी मिस्टर फू बोलता है कि ओके तुम आज गेस्ट रूम में सोओगे। तो सू बेरन बोलती है कि मैंने तुम्हें थोड़ा सा क्या बात बोला, तुमने मुझे गेस्ट रूम में सोने के लिए बोल दिया। फिर मैंने बोलती है कि मैं क्या बोल रही हूँ, गेस्ट रूम मतलब मैं खुद का बेडरूम में जो चाहो कर सकती हूँ। वो खुश हो जाती है और बोलती है कि ओके ब्रदर फू तुम जैसा बोलो मैं वैसे ही करूंगी। वो बोलकर चली जाती है। फिर वो गेस्ट रूम के अंदर जाती है, अपना छोटा वाला लगेज खोलती है, इसमें बहुत सारा स्नैक्स रहता है, वो खाती है, पूरा बेड को गंदा करती है और बहुत सारा मेल मॉडल का वीडियो देखती है। और दूसरी तरफ मिस्टर फू बेचारा को तो नींद ही नहीं आ रहा था। फिर बोलता है कि आज वेडिंग का 3rd डे है, मैंने क्या उसे कुछ ज्यादा ही कर दिया, रूडली बात किया ना, अब वैसे भी मैं एक बार और तो कर ही सकता हूँ ना, ये तो एक्सेप्शन है ना, वो अभी यंग है। इसके बाद मिस्टर फू चले जाते हैं गेस्ट रूम में, दरवाजा नॉक करने के लिए जाते हैं। फिर उसको मैसेज करते हैं कि सू वेन तुम जगी हो ना, मैं तुम्हारा कंपनी लेने के लिए रेडी हूँ, मैं एक बार और तुम्हारे साथ रोमांस कर सकता हूँ। तभी सू वेन ये सब पढ़ के फटाफट लाइट ऑफ कर देती है और फोन बंद कर देती है और सोने का नाटक करती है। फिर बोलती है कि कुछ आवाज क्यों नहीं आ रहा, ऐसा लगता है कि मिस्टर फू जा चुके हैं। जैसे दरवाजा खोल कर देखती है सामने मिस्टर फू खड़े रहते हैं, बोलते ओ नो अब तो मैं मर गई। फिर बोलती है कि मिस्टर फू मुझे अंधेरे से डर लगता है ना, इसलिए मैं अकेले नहीं रहना चाहती हूँ। तो मिस्टर फू बोलता है कि ओके चलो मेरे साथ, उसको लेकर जाता है।
और बोलता है कि हम लोग रोमांस कर सकते हैं। तो सू बर्नन बोलती है कि मिस्टर फू तुमने बोला था कि हम लोग ज्यादा नहीं कर सकते। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम अभी यंग हो ना, हम लोग ये सब कर सकते हैं। उसको बेड पर सुलाता है, किस करता है, अच्छा खासा नाइट स्पेंड करता है। फिर मिस्टर फू जब पानी पीने के लिए जाता है तो गेस्ट रूम का दरवाजा खुला देखता है, तो गेस्ट रूम के अंदर जाता है, जहाँ पे देखता है कि वो पूरा गंदगी से फैलाई हुई है स्नैक्स को। तो बेचारा हस्बैंड क्या ही करेगा, सब रूम क्लीन करता है, बेडशीट एवरीथिंग क्लीन करता है। फिर देखता है कि जो टैब में वो मेल मॉडल का वीडियो देख रही थी उसको भी लॉग आउट कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट डे मिस सू बर्नन उठती है तो मन में बोलती है कि मुझे मिस्टर फू को जगने से पहले गेस्ट रूम को क्लीन करना होगा, वरना फिर से लेक्चर स्टार्ट कर देगा। वो मिस्टर फू को हाथ हटा के जाने लगती है, तभी मिस्टर फू उसको पकड़ के सुला लेते हैं और बोलते हैं कि डोंट वरी, मैंने गेस्ट रूम ऑलरेडी क्लीन कर लिया है। तो सू बर्नन डर जाती है कि मिस्टर फू को सब पता चल गया है। तो बोलती है कि मिस्टर फू तो मेड को बोल के रूम क्लीन करवाए। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ के बारे में कोई भी गॉसिप करे, इसलिए मैंने खुद क्लीन किया है। फिर उसको किस करती है और बोलती है कि ब्रदर फू तुम कुछ ज्यादा ही हैंडसम हो। तो मिस्टर फू बोलता है कि जगने का टाइम हो गया है। तो सू बर्नन बोलती है कि नहीं 10 मिनट और सोएंगे। फिर लोग सो जाते हैं और दूसरी तरफ फू यान को दिखाया जाता है, वो सूट पे रहता है, अपनी बात को मैसेज करता है कि आज रात को फ्री हो, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। फिर वो मैसेज करने का सूट पे चले जाता है। जब वो सूट से वापस आता है तो देखता है कि उसकी वाइफ इसको मैसेज ही नहीं किए, 7-8 घंटा हो गया है। तो बोलती है कि क्या हुआ, मेरी वाइफ कोई भूल तो नहीं गई है ना कि मैं उसका हस्बैंड हूँ। फिर बाहर चले जाता है, तभी असिस्टेंट बोलता है कि बाहर बंच ऑफ रिपोर्टर है। तभी वो रिपोर्टर लोग पूछता है कि मिस्टर फू यान तुम किसी को डेट कर रहे हो क्या। तभी मिस्टर फू यान बोलता है कि मैं डेट तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मेरी वाइफ है। वो अपना वेडिंग रिंग दिखा के बोलता है। तभी मिसेस सू सेंग बोलती है कि मिस्टर फू यान कर क्या रहा है। तभी वो ट्रेंडिंग टॉपिक देखती है, मिस्टर फू यान अनाउंस कर दिया पब्लिक में कि वो शादीशुदा है। इसके बाद बाहर देखती है सू सेंग, देखती है कि मिस्टर फू यान उसके लिए पर डेकोरेट किया हुआ है, तो उसको पास बुलाकर बैठाता है। सू सेंग बोलती है कि तुमने हमारी रिलेशनशिप को क्यों पब्लिक किए हो। तो मिस्टर फू यान बोलता है कि मैं अपना शादी का पब्लिक किया हूँ, तुम्हारा नहीं, मैं शादीशुदा हूँ, तुम्हें बोल नहीं सकता हूँ क्या। तो सूजन बोलती है कि मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि हम लोग अपना शादीशुदा लाइफ को पब्लिक कर दे, तुम्हारे करियर को लेकर प्रॉब्लम होगा। तो मिस्टर फू बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर वो केक मंगाता और बोलता है कि तुम्हारी सिस्टर सू बर्नन ने बोला था कि तुम्हारा बर्थडे है, इसलिए मैं तुम्हें सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया। उसको केक देता और बोलता है कि मेरे पास एक और गिफ्ट है। इसको गिटार लेता है और वो अपनी वाइफ के लिए बहुत अच्छे गिटार बजाता और सॉन्ग गाना गाता है और बोलता है कि हैप्पी बर्थडे सुजैन। तभी सुजैन उसके पास जाती है तो वो बोलती है कि दो मुझे, तो वो अपना हाथ देता है। बोलता है कि वाइफ तो बोलती है कि मुझे तुम्हारा हाथ नहीं चाहिए, मुझे गिटार चाहिए। तो वो भी गिटार प्ले करती है, बहुत अच्छी तरीके से गाना गाती है। इसके बाद मिस्टर फू यान अपने एल्डर ब्रदर को मैसेज करता है कि आज मैंने अपनी वाइफ के लिए बर्थडे सेलिब्रेट किया और केक भी खाया। तभी मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें क्रीम से एलर्जी है, जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाओ। वो बोल के मैसेज कट कर देता है। इसके बाद वो सू हाउस जाता है अपनी वाइफ के साथ। तभी वो अपनी वाइफ को बोलता है कि तुमने इतने कम कपड़े क्यों पहने, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। तभी मिसेस सू बर्नन बोलते हैं कि नहीं, मुझे सू फैमिली के बैंक्वेट पार्टी में जाना और सबको ये दिखाना है कि मैं सबसे ज्यादा प्रीटी हूँ और साइनिंग हूँ। वो बोल के अपने हस्बैंड के साथ सू फैमिली को बैंक्वेट पार्टी में जाती है। फिर अपने रिलेटिव से इंट्रोड्यूस कराती है। कोई भी रिलेटिव उसको पसंद नहीं करते हैं और सब उसको नीचा समझते हैं। तो उसकी कजन है, उसका अंकल है, वो उसका अंकल है, सबसे इंट्रोड्यूस कराती है। उसके सभी अंकल जाते हैं और आंटी जाते हैं मिस्टर फू से तो बोलते हैं और सभी लोग सू बर्नन के बारे में बुराई करने लगे और सभी लोग बोलते हैं कि इसकी सिस्टर ने इसको बिगाड़ कर रखा है, बिल्कुल भी तुम्हारे लिए डिजर्व नहीं करती। मुझे पता है मिस्टर फू, तुमसे शादी की है तो बहुत ज्यादा लकी है, अदरवाइज उसके पास कोई एबिलिटी नहीं है। फिर वो अपने बेटे लोग से इंट्रोड्यूस करने लगता है कि ये अब्रॉड से पढ़ का, ये फाइनेंस में बहुत अच्छा है, तो ये बहुत अच्छी उस डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी है। वो लोग अपने अपना बेटे को इंट्रोड्यूस करने लगता है। तभी मिस्टर फू अपना अपना कार्ड देता है, बोलता है कि फ्यूचर में काम लगेगा तो मुझसे बात कीजिएगा। और दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड खड़ी रहती है। तभी उसके पास कजन सिस्टर जाती है और बोलती है कि क्या हुआ, तुम मिस्टर फू से शादी कर लियो तो अपने आप को बहुत ज्यादा ये समझ रही हो। ऐसा कुछ नहीं, अगर तुम्हारी सिस्टर नहीं होती तो तुम जैसे यूजलेस लेजी गर्ल का शादी होता ही कैसे फू फैमिली में, तुम अपने आप को लकी समझो। तो उसके हाथ से वाइन का ग्लास नीचे गिर के टूट जाता है। तो उसकी कजन सिस्टर लोग मजाक करने लगते हैं कि तुम कितनी बड़ी डम हो, तुम एक वाइन का ग्लास भी हैंडल नहीं कर सकती। तभी सुन के मिस्टर फू के पास आता है। वो हैंकी से सोज को वाइप करने के लिए जाते हैं तो सू बर्नन मना करती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि नहीं मैं करूंगा। फिर इसको अपनी वाइफ को सू वाइप करता है और बोलता है कि आज का बैंक्वेट पार्टी बहुत अच्छा था, मेरी वाइफ बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रही। तो वो अपनी वाइफ को लेकर चले जाता है। उसकी कजन सिस्टर गुस्सा करने लगती है कि मिस्टर फू इतना अच्छा सू बर्नन के साथ कैसे हो सकता है, उसके लिए खुद नीट डाउन होकर उसको सू क्लीन किया। ये बात तो लोग गुस्सा करते हैं। तो बाहर जाने के बाद मिस्टर फू अपने कार्ड से कोट निकालता है और सू बर्नन को कवर करता है और बोलता है कि तुम्हें ठंड लग रही होगी। तभी सू बर्नन बोलती है कि मिस्टर फू तुम क्या मुझ पे गुस्सा नहीं करोगे। तो मिस्टर फू बोलता है कि भला मैं तुम पे क्यों गुस्सा करूँ। तो बोलती है कि तुमने सबके सामने मेरे सोच को वाइफ किया था क्योंकि मैंने वाइन गिरा दिया था, जिस वजह से तुम अपना फेस को लूज किए हो। तभी मिस्टर फू बोलता है कि मैंने कोई अपना फेस को लूज नहीं किया, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारा सोच को क्लीन करने में क्या ही बुराई है।
इसके बाद सू वर्नन बोलती है कि ओके तुमने मेरे रिलेटिव को अपना कार्ड क्यों दिया। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हारी सिस्टर आर्किटेक्चर इंडस्ट्री का टीम में बहुत ज्यादा अच्छी है, तुम्हारे अंकल भी अच्छे है, बहुत सारी अवार्ड भी जीती है, तो ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। तभी हमारे फीमेल गुस्सा करने लगती है और मिस्टर फू बोलते हैं कि तुम्हारी सेकंड सिस्टर फाइनेंस पे भी बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने अपना कार्ड दिया। तभी सू वर्नन बहुत गुस्सा करती है और बोलती है कि मिस्टर फू मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तभी मिस्टर फू बोलते हैं क्या हुआ, तुम अपने रिलेटिव को लाइक नहीं करती हो। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बचपन में उसके मॉम डैड नहीं थे तो सभी लोग उसको कुढ़ाया करते थे सू वर्नन कि तुम बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं हो, इसलिए तुम्हारे मॉम डैड भी तुम्हें छोड़ के चले गए। तभी उसकी सिस्टर आई थी सू जैंग और उसको कंफर्ट दी थी। यहाँ तक उसके अंकल जितने थे कोई भी उसको पसंद नहीं करते थे, ओनली उसकी सिस्टर उसको पसंद करती थी, इसलिए सू वर्नन अपने रिलेटिव को पसंद नहीं करते हैं। तो मिस्टर फू बोलता है कि डोंट वरी, अगर तुम अपने रिलेटिव को पसंद नहीं करती हो मैं उनसे बात नहीं करूंगा, मैं ओनली रिस्पेक्ट के लिए उनसे बात किया था बैंक्वेट पार्टी में, तुम रो मत। वैसे भी मैंने जो नंबर दिया वो मैं सेक्रेटरी हैंडल करता है, अगर तुमको बिल्कुल पसंद नहीं तो मैं तो कॉल लगा सेक्रेटरी जब मुझे बोलेगा तो मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। इस बात पे सू वर्नन खुश हो जाती है और बोलती है कि हस्बैंड मैं तुमसे नफरत नहीं करती, उसको हक कर लेती है और अपनी सिस्टर को मैसेज करती है कि वे फाइनली सक्सेसफुली तो फैमिली की बैंक्वेट पार्टी से बाहर निकल गई। इसके बाद मिसेस सू जैंग के पास के हस्बैंड का मैसेज आता है कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ क्योंकि मुझे क्रीम से एलर्जी है। इसके दो हॉस्पिटल जाती है अपने हस्बैंड को देखने के लिए और पूछती है कि तुम्हारा इलनेस कैसा है। तो बोलता है कि डॉक्टर ने बोला है कि मेरा तबियत 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, मुझे क्रीम से एलर्जी हो गया है। तो सू जैंग बोलती है कि ओके वो बोल के चली जाती है। तभी मिस्टर फू यान बोलते क्या मुझे छोड़कर चली गई, उसे पता नहीं कि मैं उसका हस्बैंड हूँ, मैं टेक केयर भी नहीं की। तभी वापस आती है सू जैंग हॉस्पिटल वाला ड्रेस लेकर और बोलती है कि तुम चेंज कर लो। तभी वो बोलता है कि वो खुद चेंज करने के लिए जाता है तो सू वर्नन बोलती है कि मैं हेल्प कर रही हूँ, उसका हेल्प करती है। तो उसका पैंट खोलने के लिए जाती है तो बोलता है कि नहीं मैं खुद कर लूंगा, तो ड्रेस चेंज कर लेता है। तो सू जैंग वहाँ पे बैठ के काम कर रही होती है और बोलती है कि आज रात को मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। ये बात से मिस्टर फू यान खुश हो जाता है कि मेरी वाइफ मेरे लिए केयर करती है और वरिड भी है और मैं टेक केयर कर रही है। जब मिस्टर फू यान नेक्स्ट डे उठता है तो देखता है कि सू जैंग वहाँ पे बैठी हुई है, वो पॉलिश खा रही है। तभी मिस्टर फू यान के पास जाती है और बोलती है कि तुम खा, बस वो खिलाने लगती है। फिर बोलते है कि और वो मेरा मार्क्स का है, मैं फेस पे पूरे रैशेस है, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे इस तरह देखो। तो फू यान को उसका वाइफ सू जैंग बोलती है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम्हारा हर एक फेस देखने का पूरा अधिकार है और तुम्हारा रैशेस खत्म हो चुके। वो यान थोड़ा सा रिलैक्स फील करता और बोलता है कि चलो अच्छा है। इसके बाद अपने हाथों से अपने हस्बैंड को खिलाने लगती है तो मिस्टर फू यान खुश हो जाता है और अपनी ऊपर किस कर लेता और बोलता है कि चलो करते हैं। तभी सू जैंग बोलती है कि तुम अपना बॉडी का टेक केयर करो, पहले पॉरेज खाओ। तो खिला के मिस्टर फू को सुला देती है। नेक्स्ट डे जब मिस्टर फू उठता है तो वो नोट देखता है, उसकी वाइफ ने उसके लिए छोड़ा था कि डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हारी रिकवरी हो गया, तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो सकते हो। मुझे ऑफिस का अर्जेंट मीटिंग के लिए मुझे जाना पड़ा, पर मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट रखा है, वो एयरप्लेन रहता है, उसमें फिर से नोट रहता है कि तुम अभी यंग हो, तुम्हें अपना डिजायर को कंट्रोल करना चाहिए। बातें मिस्टर फू यान गुस्सा करता है, वो अपने सिस्टर इन लोग को फिर से फोन करता है कि उसके सिस्टर को कैसे परसू किया जाए। तो बोलती है कि मुझे पता है कि ब्रदर इन लॉ तुमने मुझे क्यों कॉल किया है, तुम्हें मुझे सिस्टर इन लॉ को परस्यू करना है ना, मेरी सिस्टर को। तो बोलता है कि तुम्हें कैसे पता। तो बोलता है कि मुझे पता है। फिर मिस्टर फू यान बोलता है कि क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ, क्या मैं रिच नहीं हूँ, क्या मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, फिर भी तुम्हारी सिस्टर में सेल्फ रेस्पेक्ट क्यों नहीं होती है। तो सू वर्नन बोलती है कि तुम्हें नहीं पता मेरी सिस्टर को परस्यू करना बहुत हार्ड है। सू वर्नन बोलती है कि मेरी सिस्टर को बॉक्सिंग करना बहुत पसंद है, उनका फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छा, अगर तुम परस्यू करना चाहते हो तो वहाँ पे जाओ। इस बात पे फू यान बोलता ओके। फिर मन में बोलता है कि मेरी वाइफ को ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन पसंद है और पता नहीं इतना वर्कआउट क्यों करती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस सू जैंग बॉक्सिंग कर रही होती है अपने पार्टनर के साथ। तभी वहाँ पे मिस्टर फू यान मार्क्स पहन के आ जाता और बोलता है कि मैं यहाँ का न्यू कस्टमर हूँ, उसके साथ बॉक्सिंग करने के लिए जाती। हमारी सू जैंग उसको अच्छा खासा कुटाई के वहाँ पे ढेल कर देती है, फिर अपना मार्क्स हटाता है। तो सू जैंग बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या करा, और वैसे भी तुम्हारा बॉडी अभी तक रिकवर नहीं हुआ है ना एलर्जी से, और तुम्हारा फिजिकल फिटनेस बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो बोल के जाने लगता है। तभी फू यान बोलता है कि मैं यंग हूँ, फिर मैं हर चीज में अच्छा क्यों नहीं हूँ, मेरी वाइफ क्यों नहीं मुझ पर ट्रस्ट करती है, तो मैं अपनी वाइफ से ही हार जाता हूँ। इसके मतलब जो सैड होके जा रहा था तो इसकी वाइफ उसको देखती है। फिर दिखाया जाता है कि फू यान हाइकिंग करने के लिए जाता है तो उसका कॉम्पिटिटर बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम बहुत वीक हो और तुम नहीं कर पाओगे। तभी मिस्टर फू यान बोलता है कि वो टाइम बताएगा। फिर वो बहुत जल्दी हाइकिंग कर लेता है और ऊपर से नीचे भी आ जाता है। ये देख कर वो तो पूरा शॉक्ड हो जाता है जो उसका पार्टनर होता है। तभी उसके पास उसकी वाइफ जाती है और बोलती है कि तुम क्या मुझे हेल्प करोगे हाइकिंग करने में। तो फू यान ने सुनकर खुश हो जाता है, बोलता है कि ऑफ कोर्स वाइफ, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तो हमेशा रेडी हूँ,
उसको हाइकिंग करने के लिए बताता है कि कैसे हाइकिंग किया जाता है। जैसे ऊपर से नीचे गिर रही होती है तब मिस्टर फू यान उसको कैरी कर लेता है और बोलता है कहीं तुम हर्ट तो नहीं हुई हो ना, तुम तो ठीक हो ना। लेकिन उसकी वाइफ उसको बहुत ही प्यार से देख रही होती है तो उसको किस करने चाहता है मिसेस फू यान, लेकिन डर जाता है कि सुजैन सख्त गुस्सा करेगी। दोबारा करने के लिए जाता है तो फिर पीछे हट जाता है तो सुजैन उसे किस करती है और बोलते हैं कि हम लोग को ट्राई करना चाहिए। तो फू यान बोलते हैं कि यहाँ पे तो मिसेस सुजैन बोलती है कि ऑफ कोर्स कार में। फिर वो लोग कार में रोमांस करते हैं। जब रोमांस कर रहे थे तभी फूयान बोलता है कि मेरी वाइफ में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दूसरी तरफ दिखाया जाता है सू बर्नन को, उसका ब्रदर इन लॉ उसको मैसेज करता है फूयान कि तुमने जो एडवाइस दिया था उस कैसे में तुम्हारे सिस्टर इन लॉ को सेटिस्फाई कर पाया, उसको पैसे भी देता है। तो सू बर्नन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि उसका सिस्टर का उसका ब्रदर इन लॉ का अच्छा रिलेशनशिप है। इसके बाद फिर सो नॉवल पढ़ती है और अपने हस्बैंड को कैसे सेड्यूस किया जाए और उसको कैसे इंक्रीज किया जाए रिलेशनशिप में सब पढ़ती है। और फिर वो अपने हस्बैंड के पास जाती है जहाँ पे उसका हस्बैंड उसके लिए लंच बना रहा था क्योंकि आज मैं घर पे नहीं आने वाली थी क्योंकि कुछ काम था उनको। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें कुछ और भी खाना है बोलो मैं बना दूंगा। तो सू बर्नन बोलती है कि ओके। फिर वो अपने लिए स्नेल्स नूडल्स लेके आती है और बोलती है कि प्लीज ब्रदर फू मेरे लिए बना दो। जब वो बना के लाता है बर्नन के लिए खाने के लिए खाती है और बोलती है कि ब्रदर फू तुम नहीं बोलते कि तुम्हें स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं, तुम दूर रहो। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं ट्राई करना चाहता हूँ। फिर वो उसको एक चम्मच पिलाती है सूप, उसको बहुत ही गंदा लगता है। वो झूठ बोलता है कि बहुत टेस्टी है। तो सू बर्नन बोलती है कि ओके मैं खाती हूँ, खा रही होती है। तभी मिस्टर फू बोलता है कि हम लोग का शादी का बहुत लॉन्ग टाइम हो गया तो मुझे ब्रदर फू मत बुलाया करो। तो सू बर्नन बोलते हैं कि मैं क्या बुलाया करूँ प्रेसिडेंट फू। तो मिस्टर फू बोलता है कि नहीं तो मुझे हबी बुलाया करो। तो बोलती है कि तुमने तो बोला था कि तुम्हें हबी बुलाना बिल्कुल पसंद नहीं। तो बोलता है कि मुझे पसंद है। मिस्टर फू बोलता है कि तुमने तो बोला था कि तुम्हें टाइटल पसंद है। तो सू बर्नन बोलते हैं कि मैंने कब बोला था, ये बोलो कि तुम्हें सुनना पसंद है। तो मिस्टर फू हंसने लगता है तो वो भी स्माइल करने लगती है और बोलती है कि हस्बैंड अगर तुम मुझे ऐसे ही लाइक करते रहोगे तो भी मैं तुम्हें लाइक करूंगी। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुमने बोला कि तुम मुझे लाइक करती हो। तो बोलती है कि हाँ मैं तुम्हें लाइक करती हूँ हस्बैंड। मिस्टर फू बोलता है कि पहले तुमने ऐसा कुछ नहीं बोला। तो सू बर्नन बोलती है कि अब तो मैं बोल रही हूँ ना हस्बैंड। तभी मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि रूल्स लर्न करना है फू फैमिली का। तो बोलते है कि हाँ हस्बैंड तुम स्नेल्स नूडल खाओ ना। तो बोलते है कि नहीं तुम ही खाओ। इसका दिखाया जाता है कि सू बर्नन अपना फोन चला रही होती तभी उसका फ्रेंड का मैसेज आता है कि हम लोग को आज पार्टी है, गेट टुगेदर, तुम्हें आना पड़ेगा, तुम क्या मुझे भूल गई हो। तो सू बर्नन बोलती है कि ओके मैं आ जाऊंगी। इसके दो जब रेडी होकर जा रही होती तभी मिस्टर फू बोलता है कि अंधेरा होने वाला तुम कहाँ जा रही हो। तो सू बर्नन बोलती है कि मैं गेट टुगेदर पार्टी में जा रही हूँ अपने फ्रेंडों के साथ। मिस्टर फू बोलता है कि ओके 20 मिनट में मुझे मैसेज करना। तभी सू बर्नन को याद आता है कि जब वो पार्टी में जाने के लिए बोला करती थी अपने सिस्टर को तो उसकी सिस्टर भी यही बोलती थी कि 20 मिनट में मुझे मैसेज करना, अपना लोकेशन भी मुझे सेंड कर देना। मिस्टर फू भी यही बोलते हैं। तभी सू बर्नन बोलती है कि इसका जरूरत नहीं मिस्टर फू, मैं खुद आ जाऊंगी। तो मिस्टर फू बोलता है कि नहीं तुम्हारा सेफ्टी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना। ओके। मिस्टर फू बोलता है कि जब मुझे लोकेशन भेजोगे तो मैं काम के बाद तुम्हें पिकअप करने के लिए आ जाऊंगा। हमारी फीमेल गेट टुगेदर पार्टी में जाते तो इसकी फ्रेंड बोलती क्या हुआ, तुम मुझे बोली गई हो ना, मैसेज का रिप्लाई करती हो ना, कोई आंसर देती हो, मुझे बताओ तुम किसी को डेट कर रही हो क्या। तो सू बर्नन बोलते कि नहीं मैं शादी कर चुकी हूँ। वहाँ पे दो क्लासमेट आता है और सू बर्नन को बोलता है कि मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं, तुम क्या मैं विचर में ऐड होगी। तभी सू बर्नन बोलती है कि नहीं मैं स्ट्रेंजर लोग को अपना नंबर नहीं देती हूँ। मिस्टर फू ऑलरेडी अपनी वाइफ के लिए 2 बॉडीगार्ड को हायर किया हुआ था, वो फोटो क्लिक करके फटाफट मिस्टर फू को भेज देता है। तो मिस्टर फू बोलता है कि ये बॉयज लोग मेरी वाइफ को परसू कर रहा है, वो भी पार्टी में चले जाता है। जब हमारी फीमेल लीडर्स के फ्रेंड और पूछती है तो बोलती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। जब वो वॉशरूम से वापस आ रही थी सू बर्नन तभी वो 2 बंदे फिर से उसको घेर लेते हैं और बोलते हैं कि अभी तो तुम्हें प्रिटेंड करने का जरूरत नहीं है ना, तुम मेरे पीछे आई थी ना क्योंकि तुम्हें मेरे विचैट में ऐड हो रहा है ना। भी सू बर्नन बोलते हैं कि हटो रास्ते से, मुझे जाने दो। वो जाने लगती है तभी वो बंदे लोग बोलते हैं कि तुम तो अपना नंबर भी नहीं दी, मैं तुम्हें कैसे जाने दूं। वो लोग बुली करने लगते हैं। तभी मिस्टर फू आता है, उसका हाथ ही तोड़ देता है। तभी सू बर्नन बोलती है कि मिस्टर फू। फिर मिस्टर फू घर जाते हैं और उस पर गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें याद भी है तुम मिसेस फू हो, तुम ऐसा पार्टी में कैसे जा सकती हो, उस बंदे लोग के साथ क्या हैंगअप कर रही थी। तभी सू बर्नन एक्सप्लेन करने के लिए जाती है कि मैं उस बंदे लोग से कोई भी हैंगअप नहीं कर रही थी। तभी मिस्टर फू बोलते हैं कि तुम्हें एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं, मैंने एक टीचर को हायर किया, तुम्हें 5 दिन के अंदर फू फैमिली का रोल को सीखना है और तुम्हें सोसाइटी में कैसे लॉफुल लेडी बना जाता है वो भी तुम्हें सीखना है। तो सू बर्नन बोलती है कि मुझे नहीं सीखना मिस्टर फू। भी मिस्टर फू बोलता है कि नहीं तुम मेरी वाइफ हो, फू फैमिली का रोल तो सीखना पड़ेगा। तुम क्या चाहती हो कि अगर तुम वो अटेंड करोगी पार्टी और तुम्हारे सिस्टर पे दोनों पे हंसे तुम्हारी वजह से। तभी मिसेस सू बर्नन बोलती है कि ओके मैं सीखने के लिए रेडी हूँ। इसके बाद दिखाया जाता है कि हमारी फैमिली टीचर के साथ सीखने के लिए रेडी हो जाती है, ब्रेकफास्ट कैसे किया जाता है, फ्लावर कैसे पॉट में रेडी किया जाता है एंड योगा एक्सरसाइज एवरीथिंग वो करते करते सो जाती है। तभी उधर से मिस्टर फू आते हैं। इंस्ट्रक्टर बोलता है कि अभी मैडम सो गई है। तभी मिस्टर फू उसके पास जाते हैं और उसको उठाने के लिए मना करते हैं। जैसे कैरी करने के लिए जाते तभी देखते हैं कि सू बर्नन के पास फोन में मैसेज आता है। ये देख के मिस्टर फू गुस्सा करते हैं और सू बर्नन को जगाने लगते हैं।
तो सो वन जग जाती है और बोलती है कि मिस्टर फो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर फो बोलता है कि लगता है कि मैं तुम्हें टास्क बहुत कम दिया हूँ, इसलिए तुम्हारे पास सोने का भी टाइम है और दूसरे बंदे लोग से चैटिंग करने का भी टाइम है। मैं अब से ये कोर्स को डबल कर देता हूँ। तभी सू वेनन बोलती है क्यों डबल क्यों, मैं कर तो रही हूँ ना, ऑल डे मैं काम ही तो कर रही हूँ, स्टडिंग करती हूँ, तुमने जो शेड्यूल बनाया उसके अकॉर्डिंग ही तो काम कर रही हूँ। वैसे भी कोई भी एम्प्लॉय 8 घंटा ही काम करता है, तुम उससे 12 घंटा काम कर रहा है, तुम कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हो मिस्टर फो। तभी मिस्टर फो बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरी वाइफ हो। तो सू वेनन बोलती है कि आई डोंट केयर, मैं 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करूंगी। तो मिस्टर फो बोलता है कि तुम मैं बात नहीं मानोगी, तो फास्ट फूड खाती है और बोलती है कि बिल्कुल नहीं। फिर मिस्टर फो बोलता है कि तुम अकॉर्डिंग टू फो फैमिली के हिसाब से डॉटर इन लॉ नहीं बनोगी, तो मैं अपने पेरेंट्स को कैसे एक्सप्लेन करूंगा। तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम पूरा फुलफिल करोगी और तुम पूरा रूल्स रेगुलेशन जान लोगी। तभी इंस्ट्रक्टर बोलती है कि हाँ मैडम, आपको कुछ ही दिन बचे हुए हैं, अच्छे से अर्न करना चाहिए और मिस्टर फो भी तो आपके लिए इतना कर रहे, आपको अपने हस्बैंड के लिए एक एक्सीलेंट वाइफ बनना ही पड़ेगा। तभी सू वेनन बोलती है कि मिस्टर फो ने मेरे लिए किया ही क्या है, कभी मुझे वाइफ की तरह ट्रीट भी किया है। और मिस्टर फू चाहता है कि मुझे बस एक फू फैमिली की डॉटर इन लॉ बनना है, एक स्टेटस सिंबल बन के रह जाना है। मिस्टर फू टीचर को वहाँ से भेजा देता है और मिस्टर फू अपनी बात के पास जाता है और बोलता है कि तुम्हें पता है कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें पता है तुम्हारे शोल्डर के ऊपर कितना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऐसे अवॉइड नहीं कर सकती हो। और तुमने क्लियरली हुआ था कि तुम मुझे लाइक करती हो, तो मेरे लिए तुमको इतना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो तुमने ऐसे बोल दिया कि तुम मुझे लाइक करती हो, तो मेरे साथ रहना चाहती हो। तभी सू वेनन गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि मिस्टर फो मैं तुम्हारे लिए काफी कर रही हूँ, मैं 10 घंटे ऑनली तुम्हारे लिए रीडी तो करती हूँ और तुम्हारे लिए सिर्फ फू फैमिली का रूल्स एंड रेगुलेशन था पूरा अकॉर्डिंग वैसे सीखने का कोशिश भी तो कर रही हूँ। और वैसे भी तुम समझते हो कि अपने आप को, तुम मुझे लाइक करते हो, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, तो तुम जैसे चाहोगे मैं वैसा करूंगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। तभी मिस्टर फू भी गुस्सा के बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी फैमिली के लिए मेरे लिए एक क्वालिफाइड वाइफ बनो। मेरे पेरेंट्स एग्री नहीं होंगे तो फिर हम लोग साथ रह भी नहीं सकते हैं। समझ में नहीं आ रहा है। तो मिसेस सू वेनन बोलती है कि मुझे कुछ भी समझना नहीं है, अब मुझे उन लोग का कोई भी अप्रूवल भी नहीं चाहिए। जी स्टार्टिंग से ही फू फैमिली का कोई भी डॉटर इन लॉ नहीं बनना था, ना ही रूल्स एंड रेगुलेशन को जानना था। अब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ लाइफ टाइम तक रहने वाली हूँ। मैं ओनली अपनी सिस्टर के लिए फू फैमिली में शादी की थी। और सू वेनन बोलती है कि मिस्टर फू हाँ मैं तुमसे नफरत करती हूँ, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करती हूँ और मुझे तुम्हें डिवोर्स चाहिए मिस्टर फू, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए मिस्टर फू। तो जाने लगते हैं, तभी मिस्टर फू उसको पकड़ लेते थे, बोलती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, मुझे तुम्हें डिवोर्स चाहिए। तभी मिस्टर फू से किस करने लगते हैं फोर्सली। तभी मिसेस सू वेनन उसको बाइट कर लेती है। तो मिस्टर फू गुस्सा करते उसको रूम में ले आकर फिर धक्का देकर सुलाते और बोलते हैं कि तुम कुछ ज्यादा सेंसिबल हो, तुम इनमैच्योर हो, पता भी है डिवोर्स का मतलब क्या होता है, दो फैमिली का अलायंस है, इससे कितना ज्यादा प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तुम्हें कुछ भी पता है। तभी सू वेनन बोलती है कि मुझे कुछ नहीं पता मिस्टर फू, अगर मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ, ना ही मैच्योर हूँ, ना ही सेंसिबल हो, तो तुम वैसी गर्ल को जाकर ढूंढ को शादी कर लो जो सेंसिबल है, मैच्योर है और फू फैमिली का डॉटर इन लॉ बनने लायक है और तुम्हारी वाइफ भी, कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली। हाँ मैं भी इस बंदे से शादी करूंगी, तुमसे लाख गुना बेटर हो मिस्टर फू। भी मिस्टर फू बोलता है कि मुंह बंद रखो अपना। तो सू वेनन बोलती है कि बिल्कुल नहीं, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। बस वो चिल्ला चिल्ला कर बोलती है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। इस बात पे मिस्टर फू उसको बेड पे धक्का देता है, उसको किस करने लगता है। मिस्टर फू बोलता है कि तुम इस रूम में सो, मैं स्टडी रूम में सोने के लिए जाता, उसको लॉक करके चले जाता है। तभी सू वेनन गुस्सा करते अपनी सिस्टर को कॉल करते और बोलती है कि सिस्टर मुझे मिस्टर फू से डिवोर्स चाहिए। इसके बाद सू वेनन मिस्टर फू यान के साथ चली आती है। तो फू यान बोलते हैं क्या ब्रदर आपने लिटिल सिस्टर इन लॉ को रूम में लॉक कर दिया, तो बहुत ज्यादा गलत बात है ना। तभी सू जैंग बोलती है कि मेरी सिस्टर कहाँ पे है। तो मिस्टर फू बोलता है कि सो रहा है। तभी सू वेनन बोलती है कि सिस्टर इन लॉ मिस्टर फू ने मुझे रूम में लॉक करके रखा, मैं कोई सोई नहीं हूँ। तभी फू यान बोलता है कि ब्रदर कौन सा ईयर में आप जी रहे हो, आपको हिम्मत कैसे हुई सिस्टर इन लॉ को लॉक करके रखने की, आपको पता भी है बहुत ज्यादा गलत बात है। तभी उसकी सिस्टर दरवाजा खोलती है तो सू वेनन अपने सिस्टर को हक करती है और बोलती है कि सिस्टर मुझे मिस्टर फू से डिवोर्स चाहिए, मैं यहाँ पे एक दिन और भी नहीं रह सकती हूँ। फू यान बोलता है कि हाँ तुमने सही बोल रहे हो सिस्टर इन लॉ, मेरे ब्रदर को तुम्हें लॉक करके नहीं रखना चाहिए था, ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है। तभी सू जैंग बोलती है कि मिस्टर फू मेरी सिस्टर को तुमसे डिवोर्स चाहिए, इसलिए मैं भी डिवोर्स एग्रीमेंट दूंगी फू यान के पास, और हाँ मेरा लॉयर डिवोर्स के बारे में बात कर लेगा और फू फैमिली को और सू फैमिली को मैरिज अलायंस रखने का जरूरत नहीं। तो फू यान बोलता है कि गलती तो मेरे ब्रदर की है ना, तो मुझे क्यों छोड़ के जाना चाहती हो, क्यों डिवोर्स देना चाहती हो। कि हमारी फीमेल लीड छोटी सिस्टर को लेकर चले जाता है, तो मिस्टर फू मना भी करता है, फिर भी इग्नोर करके चली जाती है। तो फू यान अपने ब्रदर पे गुस्सा करता है कि ब्रदर तुम अपना शादी नहीं बचा पाओगे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी मेरा शादी तुड़वा सकते हो, ब्रदर तुम प्लीज अपोलोजाइज कर लो ना। ब्रदर इन लॉ अगर मेरी वाइफ मुझे छोड़ के गई तो आज के बाद से मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगा।
तो फूयान बोलता है कि ब्रदर इस बार इतना सीरियस मैटर कैसे हो गया। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं उसको बस वो फैमिली का रोल समझाने का कोशिश कर रहा था और सिखाने का, पर वो रिफ्यूज कर रही है, इस बात के लिए हो गया। तो फूयान बोलता है कि ब्रदर मैं भले ही बिजनेस में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन प्यार के मामले में मैं आपसे तो बेटर ही हूँ। आप सू वेनवेन से शादी किए, ना कि फू फैमिली का रूल्स है। तो अब आप अपनी वाइफ को चाहोगे या फिर फू फैमिली का डिग्निटी और स्टेटस को चाहोगे? कैसी है सिस्टर इन लॉ, आपको वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। तभी मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें बहुत ही पता है। तो बोलता है कि हाँ ब्रदर मुझे पता है, क्योंकि मैंने अपनी वाइफ से बहुत कुछ सीखा है और प्यार के मामले में तो मैं आपसे अच्छा ही हूँ। दूसरी तरफ सू वेनवेन बहुत रो रही होती है। तभी मिसेस सुजैन बोलती है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए जब उससे बदला जरूर लूंगी, उसकी पूरी गलती है ना, मैं उसको अच्छा खासा 10 में डील करूंगी और उसको इस सिटी से किक आउट करवा दूंगी। तभी सू वेनन बोलती है कि नहीं सिस्टर, मिस्टर पू उतना भी बुरा नहीं है, पर कभी कल बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है। तभी सू जैंग बोलती है कि ओ तुम उसका केयर करती हो? तो बोलती है हाँ सिस्टर, पर मिस्टर फू इतने अच्छे आउटस्टैंडिंग है, हर चीज में इतना परफेक्ट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनकी वाइफ बनने लायक नहीं हूँ। वैसे भी फू फैमिली का वो हेड है, तो उनके हिसाब से उनकी वाइफ होना चाहिए, जो मैं बिल्कुल भी उनके लिए नहीं हूँ। इसकी सिस्टर बोलती है कि तुम्हें जानना है कि मिस्टर फू तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? तो बोलते हैं हाँ। तभी एक असिस्टेंट आती है और बोलती है कि मिस्टर फू और मिसेस फू यान दोनों 3 घंटे से रेन में खड़े हैं। फिर मिस्टर फू आता है अंदर बैठने के लिए, तो फू यान जाता है अपनी वाइफ को सुगर कोटिंग करने लगता है कि इससे मेरी ब्रदर का गलती है, मेरी थोड़ी ना गलती है, तो मुझे डिवोर्स क्यों दोगी? अब मैंने ब्रदर को अच्छा खासा लेसन भी टीच किया है। तभी मिस्टर फू बोलता है कि हाँ मेरी गलती है। तो फू जैंग बोलती है कि ऑफ कोर्स डेफिनेटली तुम्हारी गलती है, मेरी सिस्टर का कोई भी गलती नहीं है। फोन कर कर मिस्टर फू को पूरा बात उसको सुना रही होती है सू बनन को। सू जैंग बोलती है कि मिस्टर फू मुझे तुमसे एक ही सवाल पूछना है, तुम क्या मेरी सिस्टर को कैसे एक्सेप्ट करना चाहोगे, सू वेनवेन या फिर फू फैमिली का रूल के अकॉर्डिंग? तो मिस्टर पू बोलते हैं कि जैसे सू वेनवेन है मैं उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। तो सू जैंग बोलती है कि मेरी सिस्टर मैंने बचपन से ही केयर फ्री लाइफ से साथ उसको बड़ा किया है, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसको एक्सेप्ट करोगे? अगर उसको केयर फ्री लाइफ से तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे, तुम उसको छोड़ दो। तभी मिस्टर फू बोलता है कि हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ कि उसको लाइफ टाइम तक प्रोटेक्ट करूंगा और जैसा चाहे वैसे रह सकती है। तो सू जैंग बोलती है कि ओके मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रही हूँ। मिस्टर फू अपनी वाइफ के पास जाता है, वो वेनन के पास, उसको बोलता है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम क्या मेरे साथ घर चलोगी? तो सू वेनन बोलती है कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रहा है, इसलिए तुम्हें ठंड न लगे तो कोट पहन लेना, और हाँ मैं तुम पे गुस्सा हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ बहुत मीन थे। तो मिस्टर पू बोलता है कि मुझे प्लीज माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा गिफ्ट भी रखा हूँ घर पे। ये बात सुनकर सू वेनन खुश हो जाती है। फिर बोलती है कि हाँ मैं गुस्सा हूँ, पर मैं ठीक, मैं गिफ्ट देखूंगी। तभी मिस्टर फू उसको साथ लेके अपने साथ घर जाता है। तभी सू जैंग मिल जाती है और बोलती है कि मैं लास्ट चांस दे रहा हूँ मिस्टर फू, अगर तुम दोबारा मेरी सिस्टर को हर्ट करोगे तो मैं तुम्हें दोबारा अपनी सिस्टर को नहीं दूंगा, ये दूंगी। तो बोलता है ओके। फिर अपनी वाइफ को घर लेके जाता है, तो बहुत सारा गिफ्ट देकर खुश हो जाती है और बोलती है कि ब्रदर फू इतना सारा गिफ्ट मेरे लिए? तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हारा बर्थडे का 21st गिफ्ट है, मैं चाहता हूँ कि हर एक बर्थडे में तुम मेरे साथ रहो एवरी डे। तो सू वेनन बोलती है कि मिस्टर फू मैं तुम पे गुस्सा हूँ, मैं गिफ्ट से इतना इजिली नहीं मानने वाला, हाँ तुम्हारे परफॉर्मेंस को ऊपर डिपेंड करता है कि मैं तुम्हें माफ करूंगी कि नहीं करूंगी, क्योंकि मिस्टर फू ने पूछा था कि तुम मुझे माफ कैसे करोगी। सू वेनन बोलते हैं कि हम लोग तब तक अलग अलग रूम में सोएंगे। तो मिस्टर फू ओके बोलता है और बोलता है कि मैं अपनी वाइफ का बात मानूंगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि फू फैमिली के रूल के अकॉर्डिंग वो अपनी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ को टी सर्व करने वाली थी। इस बात पे मिस्टर फू का फादर गुस्सा करता है कि तुमने क्या तो कुछ नहीं सिखाया, देखो किस तरह टी का कप फोल्ड की हुई है। तो मिस्टर फू बोलता है कि फादर मुझे माफ कीजिएगा, मेरी वाइफ जैसा है मैं उसको वैसे ही एक्सेप्ट करूंगा, मेरी वाइफ को सब रूल सीखने का जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं इस सीन के लायक नहीं हूँ हेड ऑफ द फैमिली, तो आप किसी अनदर सन को ढूंढ लीजिएगा। बात उसके फादर गुस्सा करते थे। सू जैंग भी समझाती है कि कोई भी पर्सन जैसे उसको वैसे ही रहना चाहिए, इतना रूल्स रेगुलेशन से उसको एकदम कुछ नहीं करना चाहिए, जैसे उसका लाइफ है उसको छोड़कर आपके अकॉर्डिंग वो जिए। तो फादर इन लॉ को और मदर इन लॉ को भी रियलाइज हो जाता है कि चीज गलत है। इसके बाद खुद बोलता है कि मुझे टी सर्व कर दे, टी पीती है। फादर इन लॉ और मदर इन लॉ वहां से चले जाते हैं। तो फू देखकर सू बनन बोलती है कि मतलब वो सब मुझे अनोइंग रूल सीखने का जरूरत नहीं है। तो मिस्टर फू हाँ बोलते हैं, खुश होकर हक कर लेती है और फू यान भी अपनी वाइफ को हक कर लेता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है क्रिसमस सेलिब्रेशन का, सभी लोग डेकोरेट कर रहे होते हैं। इसके बाद बाहर जाते हैं कि स्नो आ रहा था, फिर लोग स्नो बॉल से खेलने लगते हैं और मिस्टर फू को फू यान बॉल फेंकता है, वो लोग एक दूसरे के साथ अच्छा खेल रहे होते हैं। तभी हमारा मेन लीड बोलता है कि तुमने मुझे माफ किया? तो सू बनन बोलती है कि ऑफ कोर्स मैंने तुम्हें माफ कर दिया मिस्टर फू। लोग एक दूसरे को हक करते हैं और अंदर से फादर इन लॉ मदर इन लॉ को देख कर भी खुश होते हैं, वो लोग हैप्पीली रहने लगते हैं। कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।